हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में वीडियो लेकर के आया हूँ और आज आपका है जैन रिलीजन का ये आपका सेकंड पार्ट है। और इसमें मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आपको ऐसे चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि जो इसमें टोटल इम्पोर्टेंट जो आपका 24 इसमें जो आपका तीर्थंकर देखने को मिलता है, जो इसमें मेन हमारा जो जो गुरु के रूप में देखने को मिलता है, जो गॉड के रूप में देखने को मिलता है, ये सारे लोगों के बारे में, इनका जो जन्म हुआ था और इनका क्या क्या एक सिंबल लिया गया, एक प्रतीक लिया गया है, जैसे इनका रूप रहा था, जैसा रोल रहा था हमारे जैन धर्म में, वैसा इनके लिए माना गया है कि ये इन चीज़ों का ये अवतार हैं या इनका एक सिंबल है, इसके अकॉर्डिंग माना गया है। तो मैं और इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, एक बार नहीं अनेक बार, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो मैं आज डिस्कशन करूंगा 24 तीर्थंकर के बारे में, बहुत ईजी तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ कहा गया ना कि किसी चीज़ का प्रारंभ होता है तो उसको धीरे धीरे ढलना ही पड़ता है, और क्या होता है कि प्रकृति में एक ना एक दिन नष्ट होना पड़ता है। तो ये धर्म भी धीरे धीरे से एक बार ऐसा होता है कि बहुत ही अपर लेवल पे चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये समाज में हमारा और ये जो हमारी लोगों के बीच में जो इसकी लोकप्रियता होती है, वो लोकप्रियता धीरे धीरे खोने लगते हैं। और एक समय आता है जो आज बहुत ही सीमित में ये बन चुका है, और एक समय ऐसा था जो बहुत ही बड़े लेवल पे थे। तो चलिए मैं इस चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा। आपको ये वीडियो निश्चित ही समझ में आने वाली है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप मेरे साथ कुछ समय ही दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ, सबसे पहला जो देखने को मिलता है कि मैंने बताया था आपको कि जैन रिलीजन का जो प्लेसमेंट किए थे, जो इनके बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास किए, और इनका सबसे पहला जो गुरु हुए या प्रवर्तक हुए वो हमारे पास देखने को मिलता है ऋषभ देव। ये ऋषभ देव ही जैन धर्म का संस्थापक है। इन्होंने ही सबसे पहला इसके बारे में बताए थे, फाउंडर भी कहलाए। कौन? ऋषभ देव। और रियल फाउंडर कौन कहलाए? तो रियल फाउंडर महावीर स्वामी कहलाए, और फाउंडर कौन कहलाए? ऋषभ देव कहलाए। ध्यान रखिएगा, फाउंडर जो कहलाए इन्हें वॉक्स का प्रतीक माना गया, बैल का प्रतीक माना गया, सांड का प्रतीक माना गया, जबकि हमारे जो देखने को मिलता है महावीर स्वामी, उन्हें लायन का प्रतीक या शेर का प्रतीक उन्हें माना गया है। तो ये जो ऋषभ देव है ये वॉक्स का प्रतीक माना जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं अजीतनाथ। ये भी ध्यान रखिएगा, नंबर वाइज मैंने इसमें नोट किया है, और ये नंबर वाइज ही इनके बारे में बताने का प्रयास किया। अब कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में कि सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, थर्ड नंबर पे कौन आते हैं, फोर्थ नंबर पे कौन आता है, तो उस समय मैं परेशान हो जाता हूँ। तो यहाँ पे नंबर भी मुझे आपको याद रखनी है, साथ ही साथ उन जो जन्म का जो उनका प्रतीक है वो भी आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यदि आप इसको एक ऐसा नोटबुक तैयार करना चाहते हैं तो नोट भी आप बना सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो ये जो ऋषभ, जैसे देखिए फर्स्ट में आपके पास है ऋषभ देव। जो ऋषभ देव है, ये ऋषभ देव का प्रतीक जो माना जाता है, इसका जो फर्स्ट प्रवर्तक हुए वो ऋषभ देव हुए। जैन रिलीजन का फर्स्ट प्रवर्तक ऋषभ देव हैं, और ऋषभ देव का ऑक्स होगा। क्या होगा? ऑक्स होगा। इनका प्रतीक माना जाता है ऑक्स। ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? ऑक्स है। और अजीतनाथ इनके दूसरे नंबर के प्रवर्तक हुए, और अजीतनाथ का एलिफेंट है। एलिफेंट इनका प्रतीक माना जाता है, हाथी इनका प्रतीक माना जाता है। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास हैं वो तीसरे नंबर पे शंभवनाथ है, और शंभवनाथ का प्रतीक माना जाता है घोड़ा। क्या माना जाता है? घोड़ा माना जाता है, हॉर्स माना जाता है। तो मैंने बताया ऋषभ देव का ऑक्स होगा, अजीतनाथ का एलिफेंट होगा, शंभवनाथ का हॉर्स होगा। अब यहाँ पे आता है जो चौथे नंबर पे, जिनका नाम है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ का है मंकी। अभिनंदन नाथ का क्या होगा? मंकी होगा। अब यहाँ पे आता है सुमति नाथ। सुमति नाथ का होगा क्रॉ, मीन्स कौआ होगा। और ये जो पांचवें नंबर पे आते हैं, जो फिफ्थ नंबर के गुरु आते हैं या प्रवर्तक आते हैं, वो यहाँ पे सुमति नाथ हैं, और इस सुमति नाथ का क्रॉ होगा।
उसके बाद है यहाँ पे पद प्रभु। ये पद प्रभु जो छठे नंबर के इसके प्रवर्तक हुए, वो जिनका प्रतीक चिन्ह है लोटस, जिनका प्रतीक चिन्ह है लोटस, और उसके जो कमल है ये पद प्रभु का सिंबल है। अब उसके बाद जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपके पास सुपश्चवनाथ। ये जो सुपश्चवनाथ है, ये सुपश्चवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो स्वस्तिक है। सुपश्चवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वस्तिक है। सुपश्चवनाथ जो यहाँ पे 7 नंबर के जो प्रवर्तक हुए सुपश्चवनाथ, ये इनका स्वस्तिक प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद है चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु 8 नंबर के गुरु हुए, इसमें किसमें, तो जनरलिज्म में। और जो इनके 8 नंबर पे चंद्र प्रभु प्रवर्तक हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मून है, चांद इनका प्रतीक है। जो 8 नंबर के चंद्र प्रभु हैं, इनका प्रतीक क्या है, तो मून है, चांद है। उसके बाद मैं बात करूं 9 नंबर पे जो आते हैं, वो आते हैं पुष्पदंत। क्या नाम है इनका, पुष्पदंत हैं। और 9 नंबर के पुष्पदंत जो गुरु हुए या प्रवर्तक हुए, इनका जो प्रतीक है वो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल इनका प्रतीक है। उसके बाद आते हैं 10वें नंबर पे शीतलनाथ। कौन आते हैं, शीतलनाथ आते हैं। और शीतलनाथ का जो है वो ब्लेसिंग हैंड है, मीन्स आपने देवी देवताओं को देखे होंगे इस प्रकार का हाथ का सिंबल देते हुए, जो इस प्रकार का जो आशीर्वाद देते हुए आप सिंबल देखे होंगे, ये आशीर्वाद देते हुए सिंबल ही शीतलनाथ का प्रतीक है। और ये शीतलनाथ 10वें नंबर के गुरु हुए या प्रवर्तक हुए जैन धर्म में। उसके बाद जो देखने को मिलता है 11वें नंबर पे, यह है श्रेयांसनाथ। ये श्रेयांसनाथ जी जो हैं, जो 11वें नंबर के प्रवर्तक हुए, इनका जो है गेंडा प्रतीक है। इनका प्रतीक क्या है, गेंडा इनका प्रतीक है। अब उसके बाद आते हैं 12वें नंबर पे, जिसका नाम है यहाँ पे वसुपूज्यनाथ। और वसुपूज्यनाथ का क्या है, तो यहाँ पे भैंस इनका प्रतीक है, बफेलो इनका प्रतीक है। अब यहाँ पे 13वें नंबर पे जो आते हैं, जिनका नाम है बीमलनाथ। 13वें नंबर पे जो है, जिनका नाम क्या है, बीमलनाथ। और ये बीमलनाथ जो है, इनका जो है क्या चीज़ें हैं, तो इनका वराह इनका प्रतीक है। क्या प्रतीक है, वराह इनका प्रतीक है। किनका, तो बीमलनाथ का। बोर इनका प्रतीक है, वराह इनका प्रतीक है। उसके बाद यहाँ पे 14वें नंबर पे जो देखने को आ रहा है, या 14 रैंक पे जो आ रहे हैं, जिनका नाम है अनंतनाथ। और अनंतनाथ जो हैं, अनंतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है क्या, तो गरुड़ है। जो अनंतनाथ हैं, अनंतनाथ इसमें 14th रैंक पे जो आते हैं, ये 14 रैंक पे आने वाले जो अनंतनाथ हैं, इनका प्रतीक क्या है, गरुड़ इनका प्रतीक है। अब यहाँ पे जो 15वें नंबर पे हैं, जिनका नाम है धर्मनाथ। जो 15वें नंबर के प्रवर्तक हुए, जिनका नाम है धर्मनाथ। और ये जो है, ये इनका जो प्रतीक है वो है वज्र प्रहार। इनका जो प्रतीक है वो वज्र है। जो वज्र आते हैं ना, जो वज्र आपने सुना होगा या देखा होगा, तो ये वज्र जो है सो धर्मनाथ का प्रतीक है, जो 15वें नंबर के प्रवर्तक हुए। अब यहाँ पे जो 16 नंबर पे जो आते हैं, तो वो हैं जिनका नाम है शांतिनाथ। क्या नाम है, शांतिनाथ है। और शांतिनाथ का प्रतीक है मृग है। अब जो 17 नंबर पे जो आते हैं, जिनका नाम है कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का प्रतीक है क्या, तो यज इनका प्रतीक है। जो कुंथुनाथ है, कुंथुनाथ का प्रतीक यज है, जो यहाँ पे 17 नंबर पे आते हैं। और 18 नंबर पे जो आते हैं, जिसका नाम है यरनाथ। यरनाथ का प्रतीक है मीन। अरनाथ का प्रतीक है मीन। मीन्स ये सारे जो गुरु हुए, तो इनका जो जन्म हुआ और अपने जैन धर्म के लिए जो अपने काम किए हैं, जो योगदान दिए हैं, ये सारे को प्रतीक के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स इसके लिए प्रतीक को सिंबल दिया गया है। ये सिंबल ही इससे इंडिकेट करता है इन 6% को। तो यहाँ पे जो अरनाथ हैं, इनका मीन है। और जो 19 नंबर पे आते हैं, जिनका नाम है मलिनाथ, ये मलिनाथ का प्रतीक है कलश। जो हम लोग पूजा अर्चना जब करते हैं, तो कलश की स्थापना जो करते हैं, वो कलश प्रतीक है किसका, तो मलिनाथ का है।
अब यहाँ पे 20 नंबर पे जो आते हैं जिनका नाम है यहाँ पे मुनि सुव्रत। ये 20 नंबर पे जो आने वाले मुनि सुव्रत, ये मुनि सुव्रत का प्रतीक क्या है? तो कुर्म इसका प्रतीक है। क्या इनका प्रतीक है? कुर्म इसका प्रतीक है। ये कुर्म किनका है? मुनि सुव्रत का प्रतीक है। अब जो 21 नंबर पे जो आते हैं जिनका नाम है नेमिनाथ, और नेमिनाथ का क्या है? तो नेमिनाथ का जो प्रतीक है वो देखने को मिलता है ब्लू लोटस, इनका प्रतीक देखने को मिलता है। जो 22 नंबर पे हैं उनका नाम है अरिस्टनेमी। जो 22 नंबर पे जो आते हैं प्रवर्तक उनका नाम है अरिस्टनेमी, और इनका जो प्रतीक है वो यहाँ पे शंख देखने को मिलता है। जब पूजा अर्चना करते हैं तो जो पंडित जो शंख जो बजाते हैं ये इनका प्रतीक है, किनका? अरिस्टनेमी का प्रतीक है। अब 23 नंबर पे जो आते हैं वो 23 का नंबर का जो होगा वो पार्श्वनाथ जो हैं, ये पार्श्वनाथ के बारे में तो बताए होंगे। ये पार्श्वनाथ जो इनका जो प्रतीक है वो स्नेक स्किन है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो स्नेक स्किन है। अब यहाँ पे जो 24 नंबर पे जो आ रहे हैं जिनका नाम है महावीर, महावीर का प्रतीक है लायन मीन्स शेर, इनका प्रतीक है। तो ये जो चीज़ें थी मैंने जैन रिलीजन का सारे जो टोटल 24 इसमें जो मेन एक गॉड के रूप अवतार माना जाता है तो उनके बारे में मैंने बताया, जो जन्म लेने के बाद अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किए और लोगों के लिए जितना हो सकता है उन्होंने मेहनत किए और अपनी जो भी चीज़ें हो सकती थी उनसे जो लोगों के बीच में समाज में जो भी जानकारियां हैं, जो जानकारियां का अभाव था उसको दूर करने का प्रयास किए, और जैन धर्म में क्या सच्चाई है और क्या नहीं है सारे बातों को रखने का प्रयास किए, उपदेश देने का प्रयास किए, लोगों को एक आपस में समानताएं और लोगों को जोड़ने का प्रयास किए, जिसके बाद बहुत सारे लोग जैन धर्म से जुड़े और आगे बढ़ने का प्रयास किए। अब यहाँ पे जो है चीज़ें वो बात करूंगा कि जो ब्रोकेन की बातें आती है मीन्स कुछ दिनों के बाद जो हमारे जैन धर्म इतने लोग आए, प्रचार प्रसार किए, सारे अपने आप को भगवान का रूप बताए कि मैं गॉड का रूप हूँ और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं दुनिया को बता सकता हूँ, और इस पंथ में जुड़ने के बाद क्या क्या हो सकते हैं, क्या सत्य है क्या गलत है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की गई जिसके द्वारा दुनिया में लोग इनसे जुड़े और इनकी चीज़ों को समझने का प्रयास किए और इनकी सारी चीज़ों को मानने को तैयार हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इनसे भी बड़ा कुछ चीज़ें आ गई तो फिर इनका भी कहीं ना कहीं ढलना तो निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फिर ब्रोकन होने की बात आती है। जैसे ही क्या होता है कि जब यहाँ पे महावीर स्वामी अपने आप को रियल फाउंडर यहाँ पे तो हो ही चुके थे, उस समय पूरी प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन ठीक इनकी 12 वर्ष के बाद यहाँ पे क्या होता है कि उनके ही दामाद होते हैं जिसका नाम है जमाली। क्या नाम है? जमाली। उनके ही दामाद होते हैं जिनका नाम है जमाली। और यहाँ पे सबसे पहला व्यक्ति के आधार पे मतलब लोग कोई उनके पंथ से निकलने का जो प्रयास किया है वो सबसे पहले महावीर स्वामी के दामाद ही ने उनके पंथ से निकलने का प्रयास किए हैं और बोले मैं जैन धर्म को स्वीकार नहीं करता हूँ, जैन को मानने वाला नहीं हूँ। ये महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म से निकलने वाले में से फर्स्ट व्यक्ति यहाँ पे महावीर स्वामी के दामाद ही होते हैं। उसके बाद और भी लोगों में क्या होती है, भिन्नताएं फैलने लगती है और उनके अंदर भी ये डिमेरिट आने लग जाती है कि कहीं ना कहीं जब उनका दामाद ही उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जब उनके ही लोग उनके धर्म में नहीं रहना चाहते हैं तो क्या समस्याएं हैं। और इसके कारण लोग धीरे धीरे हमारे जो जैन धर्म है, जैन धर्म से लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लग गए थे, मीन्स छोड़ने लग गए थे। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म सबसे सर्वोच्च पे होता है, सबसे मेन रोल पे होता है, और इस समय जब उनके दामाद ही उनको सपोर्ट नहीं करे, मीन्स अपने घर वाले उन्हें सपोर्ट ना करे, कहा गया है ना कि घर फूटा तो जगत्तर लूटा, मीन्स मेरे घर में यदि मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो दुनिया वाले क्या खाक सपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे जब उनके दामाद उनके ही धर्म से निकलने का प्रयास करने लगे तो कोई फिर धीरे धीरे उनको नहीं मानने लगा, मीन्स इस धर्म से लोग धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिया।
अब यहाँ पे पर्सन के बेस पे तो ये हुआ। अब यहाँ पे हाँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ब्रोकन की जो बात मैंने ऑर्गेनाइजेशनल ब्रोकन की यदि बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकन की मैं सबसे पहला प्रश्न तो हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकन में ये चीज़ें होती है कि ये जो एक हेमचंद्र नाम का पर्सन है, ये हेमचंद्र नाम का पर्सन ने एक बुक को लिखा है और ये बुक जो है जिसका नाम है परिशिष्ट वर्तन। क्या नाम है? परिशिष्ट वर्तन। ये जो परिशिष्ट वर्तन बुक है, इस परिशिष्ट वर्तन बुक में ये चीज़ें लिखी हुई है कि हमारे जो मगध डायनेस्टी है, ये मगध डायनेस्टी मीन्स बिहार में डायनेस्टी चलता था मौर्य डायनेस्टी, और मौर्य डायनेस्टी के समय में ये देखने को मिलता है कि उस समय लगभग 12 वर्ष तक का क्या होता है कि 12 वर्ष तक के अकाल वहाँ पे देखने को मिलता है, मीन्स सूखा पड़ जाता है, जिससे जैन धर्म को मानने वाले सारे लोगों में आपस में धीरे धीरे ये भिन्नताएं फैलने लग जाती है कि हम सभी कैसे अपनी गुजारा भत्ता कैसे करेंगे, लोगों की सेवाएं कैसे करेंगे, और इसको लेकर के आपस में लोगों की बहुत सारी परेशानियां भी हो जाती है पर्सनली रूप से भी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक होते हैं भद्रबाहु और एक होते हैं स्थूलभद्र, जिसमें ये दोनों लीडर होते हैं। ये जो भद्रबाहु है, ये भद्रबाहु क्या करते हैं कि हमारे जो बिहार के एरिया है, बिहार के एरिया को छोड़ करके वो चले जाते कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे। इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको अकाल से बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रहा था, तो वो बिहार को छोड़ करके चले जाते हैं कर्नाटक। और वो बोलते हैं और भी लोगों को जाने के लिए, मगर कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग की बहुत ऐसे लोग थे जो बोले कि नहीं, अकाल चाहे इससे ज़्यादा भी खतरनाक क्यों नहीं हो, मैं बिहार को छोड़ करके अपनी एरिया को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और ये जो हमारे जो भद्रबाहु थे, ये भद्रबाहु बिहार को छोड़ करके चले गए कहाँ पे? तो ये चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। जिसके बाद क्या हुआ कि ये जो भद्रबाहु है, ये भद्रबाहु को, अब भद्रबाहु कर्नाटक में रह रहे हैं और स्थूलभद्र रह रहे हैं बिहार में। अब यहाँ पे दो लीडर टाइप का रोल करने लग जाते हैं, मीन्स जो जाते हैं कर्नाटक में, वो कर्नाटक में अपनी रोल बताने लगते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो बिहार में रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बताने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि भिन्नताएं फैल जाती है। भिन्नताएं कुछ ये होते हैं कि कुछ वो अपने तरीके से बता देते हैं और ये कुछ अपने तरीके से बताते हैं, जिसके कारण दोनों में क्या होता है कि यही जैन धर्म की महावीर स्वामी जितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए थे, ये अब यहाँ पे क्या होता है कि जैन धर्म का 2 पार्ट हो जाता है। अब 2 पार्ट ये देखने को मिलता है कि जो हमारे पास जो भद्रबाहु हैं, ये भद्रबाहु को मानने वाले कहलाए क्या? तो वो कहलाए दिगंबर। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाए। और यहाँ पे जो बिहार में स्थूलभद्र थे, इनको मानने वाले को श्वेतांबर ये कहलाए। अब क्या चीज़ें हैं सो ध्यान से समझेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा समझना है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसे कई बार पूछा गया है। अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। ये जो स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र इन्हें श्वेतांबर, इनको मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। और श्वेतांबर कहलाने के साथ ही साथ इनकी मानना ये है, जो श्वेतांबर की जो धर्म है, श्वेतांबर सबसे पहले नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इस सादा कपड़ा को पहनना पसंद करते हैं, इसलिए इसे श्वेतांबर कहलाए और इस श्वेतांबर इसे कहा जाता है। और इनका मानना है श्वेतांबर का कि महावीर स्वामी का मैरिज हुआ था और मैरिज करने के बाद एक बेटी भी हुआ था और वो बेटी से शादी हुआ था जमाली का। ये ध्यान रखिएगा, जो जमाली जो भी मैंने बताया, जो उनके दामाद थे, जो पर्सन के बेस पे सबसे पहले जैन धर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस श्वेतांबर का ये मानना है कि मलीनाथ जो है, मलीनाथ जो 19 रैंक पे मैंने बताया कि जो मलीनाथ है, ये इनका प्रतीक जो कलश है, तो इनका मानना श्वेतांबर का मानना ये है कि ये इनकी जो जेंडर है वो फीमेल है। इनका मलीनाथ का जेंडर क्या है?
फीमेल है और एक इनका मानना है श्वेतांबर का। और इनकी मानना ये है श्वेतांबर का भी कि यदि पूजा अर्चना किया जाए जैन में, तो जैन धर्म में पूजा अर्चना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हम खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, ये इनकी मानना है। और ये चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। और वही इधर भद्रबाहु वाले जो हैं, जो दिगंबर कहलाए, दिगंबर क्या करते हैं कि कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, कोई भी वस्त्र धारण शरीर पे करते ही नहीं हैं, इसलिए और ये इसलिए इसे दिगंबर बोला गया। और साथ ही साथ इनका मानना ये है कि मलिनाथ जो है वो मलिनाथ फीमेल ना, वो एक मेल है। क्या है? फीमेल है, इनकी मानना है। साथ ही साथ इनका ये मानना, जो मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैरिज पर भी उनका मानना है कि नहीं, उनका कोई शादी विवाह नहीं हुआ था, वो इनकी मानना है। किसका? दिगंबर का मानना है। साथ ही साथ खाना की, जो भोजन की मैं बात कर रहा हूँ कि पूजा अर्चना करने के बाद जैन में भोजन यूज की जा सकती है, तो इसमें ये देखने को मिलता है दिगंबर में कि नहीं, तुरंत ऐसा नहीं है कि मैं पूजा अर्चना करूं और तुरंत मैं खाने के लिए बैठ जाऊं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये माना जाता है। और इसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो दिगंबर में श्वेतांबर से अलग देखने को मिलता है। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर देखने को मिलता है। मैं आने वाला वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इनका जो बहुत सारे संगीतियाँ हुए थे, मीन्स बहुत सारे ऐसे जो बैठक हुए थे जिसमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे इनके राजा लोग भी आकर के इनको सपोर्ट किए थे। तो ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये आने वाला वीडियो में, और ख़ास और साथ ही साथ जो भी अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके होंगे जैन का, ये सारे चीज़ें मैं आगे वाले वीडियो में बता ही दूंगा। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको यदि अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ आप शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब यदि आप नहीं किए तो सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला है आपकी मनपसंद सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।